बोलते थोड़ा एक क्लिप आ गया दोनों धो के ढेर लगाए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर। तो आप लोगों का स्वागत है मिथिला जी की दुनिया में। और ये चैनल कुकिंग चैनल है। बहुत दिनों से दोस्तों हम बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार थोड़ा कम मिल रहा है। तो चलिए अब आज स्टार्ट करें सांभर। थोड़ा भैया बोले बेटे मेरे कि वो जाड़ा आ गया है तो बनाओ रसम। तो सांभर कैंसिल हो गया है, रसम बनने जा रहा है दोस्तों। ये देखिए मैंने इसे चढ़ा दिया है कुकर। अब ये देखिए आज मोनू भैया ने ये कुकर का बोल्ट कहीं गिरा दिया है। चलो कोई बात नहीं। अब हम गैस को फ्रेंड्स ऑन कर देते हैं। गैस को ऑन करने के बाद इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए मेरा ये पीनट ऑयल है। थोड़ा सा इसे तेल डाल देते हैं। ठंड में रसम है, टमाटो सूप है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए अब उसके पहले मैं आपको अपनी सामग्री दिखा देती हूँ। देखिए ये जीरा है जिसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, मतलब रसम बड़ा में। तो मैं बड़ा भी बनाऊंगी, लेकिन अभी तो दाल भीग रही है, टाइम लगेगा। तो पहले मैं रसम बनाने जा रही हूँ। और साथ में देखिए मेरे लिए दोस्तों चाय भी आ गई। आप भी पीजिए और मेरे साथ बराबर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और कम से कम प्लीज़ थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो ये देखिए ये जीरा है, ये हींग है, और दोस्तों ये 2 लाल मिर्च है। मिर्च थोड़ा आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं, जैसा तीखा मीठा आप पसंद करते हैं। ये मेरे राई के दाने हैं, इसकी सामग्री है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये जो है ये मेरी कसूरी मेथी है, ये करी पत्ता। और ये लहसुन की कुछ कलियां हैं, मैंने 5 कलियां ली हैं। और ये प्याज है, ये मेरी अदरक है। और ये देखिए ये धनिया, हल्दी और कश्मीरी मिर्च ये है। इतना ही सामान इस पर पड़ेगा। और फिर ये देखिए ये मेरे टमाटर हैं। आप जितने टमाटर का जैसे आपकी फैमिली हो उस हिसाब से आप बनाइए। मैंने 5 टमाटर का सूप बनाएंगे 5, और 2 हरे मिर्च। और ये मेरी अरहर की दाल। देखिए कुल इतना आइटम मुझे लगना है, देख लीजिए ये बस इसी से मेरा ये रसम बनने जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं जीरा, और जीरा के साथ ही हम ऐड कर देंगे हींग। दोनों का स्वाद और खुशबू एक अलग रंग देती है। हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया। अब डालेंगे राई। गैस को करेंगे स्लो, नहीं तो मेरे सारे मसाले जल जाएंगे। और अब देखिए दोस्तों लहसुन है, लहसुन भी काट के डाल देंगे। 5 कलियां लहसुन मैंने लिया है, इसको हम बारीक बारीक काट के इसमें डाल देते हैं। बारीक काटे हैं, आप खड़ा भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। मेरे यहाँ ज़्यादा थोड़ा सा लहसुन फायदेमंद बहुत होता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा लगता है कि नहीं। तो थोड़ा गैस को हम बंद कर देते हैं, नहीं मेरा मसाला जल जाएगा। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं प्याज। प्याज हम आधा डालेंगे, एक ज़्यादा है। इसको अब हम फ्राई कर देते हैं। गैस मैंने बंद कर दी क्योंकि कुकर जो है गर्म हो गया था ज़्यादा। और अब ये देखिए थोड़ा सा लहसुन और डाल देते हैं, मतलब 5 कलियां ली थी, 5 काट के डाल देना है मुझे। प्याज की इधर की गांठ निकाल दीजिए, इसको बारीक बारीक काट के डाल। प्याज पक रहा, अब हम गैस को फिर चला देते हैं। प्याज मुझे इस रसम में ज़्यादा जलाना नहीं है, लेकिन थोड़ा हल्का सा पीस लेना है, मतलब भून लेना है। अब इसके साथ ही डालेंगे 2 लाल मिर्च। भून लेते हैं, धीमी आंच पर ही भूनिए, ज़्यादा तेज मसाले जल जाएंगे। अब ये जो मसाला है ये हल्दी, धनिया, मिर्चा, इसको हम किसी कटोरी में घोल लेते हैं। देखिए इसे घोल लेते हैं। गैस मेरी धीमी है फ्रेंड्स, फिर भी चलाते रहेंगे। देखिए बढ़िया से महक आ गई है। हींग और प्याज और जीरा, इनकी तीनों की स्मेल जब एक साथ तीनों मिलते हैं तो इनका स्वाद अजब हो जाता है।
इनकी खुशबू अलग हो जाती है। अभी देखिए हमारे पारंपरिक मसाले हैं, मतलब बेसिक मसाले जिसको बोला जाता है। बेसिक मसाले का मतलब हमारे दादी नानी के मसाले जो हम सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं। अभी मसाले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, कटोरी धो के इसको हम चला देंगे। अब मसाला थोड़ा सा पकने का इंतजार करेंगे। अब गैस को तेज कर देते हैं क्योंकि मैंने मसाले डाल दिए। अब फ्रेंड्स इसमें अदरक पड़ जाएगी। ठंड है ना तो गर्म चीज़ें हम सारी डालेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक। मेन चीज़ जो नमक शमक होता है वो तो जरूरी ही है, बिना नमक के तो हर चीज़ बेकार है फ्रेंड्स। लेकिन इसके बाद भी आप अपने स्वाद के काटे डालें, ज़्यादा ना हो। बहुत लोग ज़्यादा मतलब थोड़ा सा टेस्ट खाते हैं, बहुत लोग थोड़ा सा कम खाते हैं, जैसे हम लोग बहुत कम खाते हैं। मेरे यहाँ नमक की क्वालिटी बहुत कम होती है। इसको मसाले को हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और इधर देखिए इंडक्शन पर दोस्तों मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि इसमें हम पानी गर्म ही डालेंगे। जैसे ही मसाला भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। अब देखिए दोस्तों इधर हमने टमाटर काट लिए हैं। टमाटर जहाँ तक हो सके आप लाल टमाटर ही लें। ये जो थोड़ा सा वैसे होते हैं जैसे ये देखिए ये हाइब्रिड वाले हैं, ये कम अच्छे होते हैं, इसलिए देखिए मैंने लाल टमाटर का ही प्रयोग किया है। जितना लाल होगा उतना ही आपका ये रसम अच्छा होगा, देखने में अच्छा लगेगा। और तो आप कश्मीरी मिर्च डाल दीजिए, वैसे भी लाल हो जाएगा, लेकिन मैंने छोटे छोटे लाल टमाटरों का इस्तेमाल किया है। इसको फेंक दें। कट गया मेरा टमाटर। ये मेरे छोटे छोटे 5 टमाटर हैं। आप अपनी फैमिली के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अब हम इस टमाटर को इसमें डाल देंगे। ये जो मसाले हैं ना ये इन्हीं में इसको भून देंगे। और टमाटर जो है हमारा इसी मसाले के साथ भूनेगा। बढ़िया सी महक आ रही फ्रेंड्स। अब ये पकते रहेंगे, टमाटर थोड़ा सा गल जाएंगे, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। गलने वाले हैं, गल रहे हैं टमाटर हमारे। अब इसमें दोस्तों हम गर्म पानी डालेंगे। ये देखिए ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। इसको हम चला देते हैं और इसको कम से कम हम 10 मिनट उबालेंगे। तेज आंच पे इसे 10 मिनट उबालेंगे। देखिए दोस्तों अपना ये रसम कैसा बन के तैयार हुआ। ये देखिए ऐसे ही पिया जाता है, पतला ही इसको पीना चाहिए। ये तो बढ़िया तैयार हो रहा है फ्रेंड्स। और अब इसमें हम डालेंगे इमली और गुड़ का पानी। तो ये आप ऐसा करें कि अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप अमचूर ले लें और उसमें गुड़ मिला लें या चीनी मिला लें। ये देखिए मैंने गर्म पानी में इसको घोल दिया है। तो छन्नी लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा गंदा मतलब ठीक से साफ नहीं हो पाया। ये छन्नी लगा देते हैं जिससे इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। ये देखिए टमाटर वैसे भी खट्टा है। अब इसको हम रख देंगे, कुछ और बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको चला देते हैं, गैस को तेज कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे असली चीज़। असली चीज़ मतलब
ये देखिए रसम मसाला 1 स्पून। ये देखिए डेढ़ चम्मच मैंने रसम मसाला डाल दिया है। अब इसको हम पैक करके रखेंगे, जब भी आप बनाएं तब इसको डाल दें। इसको चला देते हैं, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा दाल का, अरहर की दाल का पानी। ये देखिए दाल है, इसका हम पानी मिला देते हैं, थोड़ी दाल भी चली जाएगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये दाल आपको अलग से नहीं बनानी, हाँ बनानी ही पड़ेगी, मैंने बच्चे के लिए बनाई थी तो उसमें से निकाल लिया, अगर आप नहीं भी डालते तो कोई बात नहीं। ये देखिए हमारा ये, अब इसको हम कम से कम 10 मिनट पकाएंगे। अब इसके लिए देखिए इसमें 2 हरा मिर्चा काटेंगे और मैंने लाल मिर्च भी डाली है दोस्तों, इसलिए इसका हम बीज निकाल देंगे। ये देखिए बीज निकाल दें तो इसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। और अगर आप कड़वा पसंद करते हैं तो आप कड़वा डालिए, तीखा मतलब स्पाइसी बहुत लोग पीते हैं, काली मिर्च डालते हैं। ये देखिए और हमारे मसाले में सब कुछ पड़ा ही है। देखिए बीज मैंने निकाल दिया, अब इसको इसमें डाल देते हैं बस। अब इसको हम कम से कम 6-7-8 मिनट पकने देंगे। नमक मैंने पहले डाल दिया, आपने देख लिया होगा। और नमक फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आप याद रखिएगा कि आंटी भूल गई हूँ, बिना नमक के तो कोई चीज़ बनती नहीं है। अब ये जब बिल्कुल पक जाएगा तो इसमें मैं करी पत्ता और हरी धनिया डालूंगी, बाकी मेरा रसम रेडी है। तो इसको हम ढक देते हैं और धीमी आंच पे इसको धीरे धीरे पकाते हैं। अब चलते हैं, देखिए हम अगले प्रोसेस की ओर, यानी आज क्या मेरा प्रोग्राम था, रसम बड़ा। तो देखिए फिर से हम मिक्सी निकाल लेते हैं, मिक्सी का जार, और अब बना रहे हैं हम अपना रसम बड़ा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये मेरी काली उड़द की दाल है, ये धुली हुई नहीं थी, समझे फ्रेंड्स, ये धुली नहीं थी, मतलब काले छिकले सही थी। तो इसको मैंने सवेरे भिगो दिया था, वो भी गर्म पानी में। गर्म पानी में आप भिगो दें तो जल्दी भीग जाती है। और फिर छन्नी में धुल के निकाल लिया, मेहनत पड़ी है, इसका छिकला बहुत निकला है, 2-4 रह भी गया है, तो कोई बात नहीं, हम अपने घर के लिए ही बना रहे हैं, आप लोग भी देख लोगे घर के ही हो। तो अब देखिए ये मैं दाल को पीसूंगी। अब इस दाल का एक पीसने का ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगी, इसमें ठंडा पानी डालिएगा, बहुत थोड़ा, जो आप 2 चम्मच आप पानी डालोगे वो भी आप ठंडा पानी डालिएगा इसमें। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा हींग, जो कि मेन चीज़ है, आप जानते ही हो। और थोड़ा सा डालेंगे नमक, लेकिन वो दूसरे वाले घान में, मतलब ये पहला है मेरा इसलिए इसमें नहीं डाल रहे हैं, दूसरे में डालेंगे। तो अब दोस्तों देखिए ये मेरे रसम जो है ये पक चुकी है, तो मैं इसको अब गैस से उतार के अलग रखती हूँ, सर्व करके आपको दिखा देती हूँ मेरी। अब इससे कढ़ाई चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें बड़ा भी बनाना है, रसम बड़ा भी बनाना है, इसलिए मैं तब तक कढ़ाई चढ़ा देती हूँ जिस तक इसका पानी सूख जाए। अब ये देखिए इसको हम सर्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से रसम बन के तैयार हुई दोस्तों, जाड़े में बहुत ही मज़ा देगी। ये देखिए खूब लहसुन प्याज टमाटर खूब डाला हुआ है मैंने, ये देखिए। अच्छा रसम आप जैसी गाढ़ी पतली चाहें अपने अनुसार रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी रसम तो बन चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, ये देखिए ये धनिया पड़ गया, और करी पत्ता मैंने पहले डाल दिया था, और बहुत छोटा सा करी पत्ता हम डाल रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा, ये मेरे घर का ही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखने में। तो ये देखिए ये मेरा करी पत्ता भी पड़ गया, ये ऐसे ही डाल देते हैं और इसको हम ढक के रख देते हैं, क्योंकि गरम खाने में ही अच्छा लगता है। और तब तक हम स्टार्ट करते हैं अपने रसम बड़े। तो अब रसम बड़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए मैं दाल पीस के लाई हूँ, ये देखिए। अब इसको आपको दिखाते हैं, इसको हमें फेंटना है, ये एक ही डायरेक्शन में मुझे इसे फेंटना होगा, जिससे ये फ्लफी हो जाए और इसमें हवा एक ही साइड में भरती रहे। अब इसको हमें इतना फेंटना है कि कहीं पानी में अगर हम कहीं इसको देखेंगे, एक ड्रॉप देखिए ये पानी मैंने ले लिया, दाल मैंने फेंट ली थी, ये मेरी काली उड़द की दाल है जो मैंने सवेरे भिगो दी थी। तो एक आधा काला छिकला रह भी गया है दोस्तों, तो अगर आपके पास धुली वाली हो तो और अच्छी है। तो अब ये देखिए एक ड्रॉप हम इसमें डालते हैं, ये पानी है, ये देखिए आप देख रहे हैं। अब इसको हम दबाएंगे,
नीचे चला जा, नहीं देखिए ये, इसको हम दबा रहे हैं, नीचे जाओ, प्लेट के नीचे चले जाओ भाई, नहीं ये देखिए जाके प्लेट छू लो भैया, ये देखिए नहीं, ये ऊपर ही रहेंगे। इसका ये क्या मतलब है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी दाल बन चुकी है। तो अब हम दाल में देखिए डाल देते हैं, इसे कढ़ाई में डालते हैं तेल। सांभर भी मेरा बन चुका है। ये मेरा तेल अभी हमने बना के रखा था, थोड़ा और डालते हैं। देखिए जो तेल आप खाते हैं आप उसी तेल में बना के बड़े तैयार करें, और जाड़े में आप बच्चों को जरूर दें, बहुत ही अच्छी डिश है। देखिए इसमें फ्रेंड्स मैंने डाला क्या है, हींग डाला है और थोड़ा सा हरी धनिया के डंठल। हरी धनिया के डंठल का स्वाद जो है बहुत अच्छा होता है। और लेकिन आप हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा बच्चे खाते हैं इसलिए हरा मिर्च मैंने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं। मैंने अदरक और हींग का प्रयोग किया है इसमें। इसे 2-4 हाथ और लगा देते हैं, जितना ही हम फेंट लेंगे उतना ही मेरा दही बड़ा और ये रसम बड़ा अच्छा बनेगा। तो आप सभी लोग इकट्ठा हो जाइए, सबको मैं रसम बड़ा खिलाऊंगी। इसको फेंट लिए, अब इसको हम रख देते हैं, थोड़ा पानी ले लेते हैं जो लगा के इसको हम पटक पाएंगे। और इधर फ्रेंड्स मैंने एक रेसिपी और तैयार की है, ये आपको हम दिखा देते हैं। ये मेरी देहाती रेसिपी है और मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी। ये देखिए जो उड़द का छिकला है, इस छिकले में देखिए हम क्या क्या सामान डालते हैं, ये हम दिखा देते हैं। ये तो मेरा कड़ी पत्ता है, इसको हम अलग कर देते हैं। ये अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा लहसुन और हरा मिर्चा और अदरक और जीरा और थोड़ा सा गेहूं का आटा। अब अभी इसकी भी डिश आपको हम बना के दिखाते हैं, आप देखोगे तो आप कभी भी दाल के छिकले आप फेंकोगे नहीं। थोड़ा सा क्लीन कर ले यहाँ पे। साथ में मैंने बना लिया है थोड़ा सा हरी धनिया और पुदीना की चटनी। ये देखिए हरी धनिया और पुदीने की चटनी। थोड़ा इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, नमक भी डाल देते हैं। स्वाद के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा नींबू का रस। इस धनिया और पुदीना की चटनी में नींबू का रस जरूर डालें दोस्तों। देखिए दूसरा नींबू काटते हैं इसमें, बस नींबू है, नींबू काट के इसमें रस डाल देते हैं थोड़ा। और ये दूसरी डिश जो बनाएंगे ये बिल्कुल देहाती डिश है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लगती है। शुरू मैंने देखा तो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि मैंने कभी अपने मायके में इसको नहीं देखा था। अब इसको रख लेते हैं। इसको नींबू के छिलके को अगर आप दोस्तों, मेरी तो एज हो गई है, लेकिन आप लोग अगर इसको चेहरे पे लगाएं तो चेहरा चमक जाता है। ये देखिए मेरी चटनी भी तैयार है, बड़े भी ये भी तैयार, ये भी तैयार, सब कुछ तैयार है। पानी लगाएंगे, गैस को स्लो करेंगे क्योंकि गैस बहुत तेज है, और थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएंगे। अब इसको आप अपने आकार से बड़े छोटे जैसे चाहें वैसे बना लें। मैं तो दोस्तों ऐसे हाथ पे लगा लेती हूँ। और ये देखिए अब आप इसको जैसे चाहें वैसे बना लें। फिर हाथ में लगाएंगे, पानी लगा लें, पानी लगाएं अपने आप छोड़ देगा वो। और दाल अगर आपकी हो गई है यानी फिटी हुई है तो खुद ही छोड़ता जाएगा ये। गैस धीमे रखेंगे हम।
इसी डिजाइन से हम पूरे भर देंगे जितना हमारे तेल में जगह है। छोटे बड़े इसमें जैसे चाहे वैसे आप हाथ से दबाएं। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि तेल मैंने कम डाला है, तो थोड़ा सा कम ही बनाएंगे, नहीं तो फूलेंगे नहीं। अब थोड़ा सा तेज करते हैं और थोड़ा इस तेल को इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि मेरे ऊपर की दाल जो है वो भी सेट हो जाती है, यानी मजबूत हो जाती है। अगर हम पलटाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। गैस को थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। अभी देखिए फूलने लग गए हैं बड़े मेरे। देखिए गिर गया था हाथ से। ये तो धीमी आंच पे मिला डुला के पका लेंगे। देखिए कितने फूल गए हैं, इतने हमारे नॉर्मल बड़े नहीं फूलते। लेकिन दोस्तों जितना ही आप दाल फेंटोगे उतना ही आपका बड़ा स्वादिष्ट बनेगा, चाहे उड़द के बनाइए चाहे मूंग का बनाइए। और बेसन की कढ़ी, इन तीनों चारों आइटमों में जितना ही आप फिटाई करोगे, मानी इसकी पहचान ये है कि आप पानी में डालिए, और पानी में अगर आपका ड्राफ्ट नहीं डूबता तो इसका मतलब आपकी दाल पक है। तो इसको हम ऐसे ही पका लेंगे। ये खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए मेरे सारे बड़े बन चुके हैं। अब इनको हम किसी जाली में निकालेंगे। देखिए ये जाली है, इसमें सारे निकाल लेते हैं। देखिए हमें इतने ही बड़े बड़े उतना ही पकाना है। ये अब गैस हमने बंद कर दिया है और आपको सांभर बड़ा सर्व करके दिखाते हैं। इसके बाद हम दूसरी डिश बनाएंगे जो कि आपको दिखाना है वो भी मुझे, वो देसी डिश है बिल्कुल। ये देखिए तेल निकल जाएगा। अब ये सांभर बड़े ये देखिए कितने करारे करारे बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए ये गरम है अभी। ये देखिए, तो चलिए हम आपको परोस के दिखा रहे हैं। वाह बहुत ही अच्छा है। थोड़ी खाया जाता है। चलो आन करो मनोज, आन तो करो। अब ये देखिए, अब ये हम इसमें डालेंगे अपना सांभर। ये देखिए इस प्लेट में हम सर्व कर रहे हैं। ये देखिए इस प्लेट में हमारा चला गया। ये देखिए सांभर बहुत ही टेस्टी, बहुत खुशबू वाला सांभर बनके तैयार हुआ है। अब इसको सांभर में, गरम गरम सांभर में ही बड़े अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें डाल देंगे बड़े इतने। ये देखिए देखिए ये। तो कैसी लगी आज आपको दोस्तों मेरी सांभर की ये रसम बड़ा की डिश। ये मेरा रसम है, बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट रसम बन के तैयार हुआ है। ये देखिए इसको ऊपर डाल देते थोड़ी सी धनिया और आपको सर्व करके दिखा देते हैं। अब देखिए हम ले लेते हैं एक अपनी ट्रे। ट्रे कहाँ चली गई? ट्रे पता नहीं कहाँ गई। कहाँ पर उसके दिखाएं ट्रे कहाँ है? ये देखिए, और ये मेरी चटनी। चलिए चटनी हम इस कटोरी में सर्व कर देते हैं। ये दोस्तों आपको मेरी ये डिश कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए